हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आज का एक नया टॉपिक एक नया वीडियो में। और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से एकदम मजबूती के साथ चल रहा होगा और आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकदम से लगे हुए होंगे। तो उसी लक्ष्य को और अच्छे तरीके से प्राप्त कराने के लिए मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। और नया वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कहने का मतलब अंकित प्रश्न में से है। तो वह कौन सा अध्याय का है, तो जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो समझ ही जाएंगे कि कौन सा अध्याय का है। तो कौन सा अध्याय का है, तो विद्युत रसायन का है कि नहीं। तो उसी अध्याय का आज मैं लेकर के आया हूं एक नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने में है, देखते हैं नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बोलता है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाइए, प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है, उसको अच्छे तरीके से पहले देखिए समझिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए फिर ये भी जो चल रहा है वीडियो उसको भी देखिए। देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोलता है। तो प्रश्न यह बोल रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/50 विलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकता 0.005 साइमन सेमी है। क्या है, तो साइमन प्रति सेमी अर्थात सेंटीमीटर है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। ये प्रश्न बोला भाई, प्रश्न समझने के बाद पुनः पढ़ते हैं। देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl के N/15, देखो यहां से कोई मतलब नहीं हमको, मेन क्या है, विलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकता, यहां से मेन हमको कार्य है भाई। उधर का बस ऐसी इन आप लोगों को ना घुमाने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत बच्चे लोग असमंजस में पड़ जाएं, ऐसे करके इधर का ये N/10 25 डिग्री से ये सब दे दिया गया है। तो विशिष्ट चालकता का वैल्यू कितना दे दिया गया भाई, 0.005। उसके बाद क्या बोला गया है, यदि सेल का प्रतिरोध, देखो विशिष्ट चालकता मतलब कप्पा का वैल्यू दे दिया गया है और सेल का प्रतिरोध मतलब आर का वैल्यू दे दिया गया है। तो ज्ञात करने के लिए क्या बोला गया, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक का मतलब हो जाता है भाई जी से, जिसको हम लोगों ने व्यक्त किए हैं। तो देखो दिया क्या गया उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सर्वप्रथम दिया क्या है भाई, दिया है मगर दिया है विशिष्ट चालकता। क्या दिया है भाई, तो पहला दिया है हमारा विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता को सबको पता है किससे व्यक्त करते हैं हम लोग, कप्पा से व्यक्त करते हैं। कितना दे दिया गया है, 0.005 साइमन प्रति सेंटीमीटर। लिखने का मन तो यहां पर लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। और क्या दे दिया गया भाई, सेल का प्रतिरोध। क्या दे दिया गया है, प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब भी आप लोगों को पता होगा, इसको किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसका वैल्यू कितना दे दिया गया भाई, तो 400 ओम दे दिया गया है कि नहीं। क्या ज्ञात करना है, सेल स्थिरांक। क्या ज्ञात करना है भाई, तो सेल स्थिरांक। और सेल स्थिरांक को हम लोग किन से व्यक्त किए हैं, तो कैपिटल जी से व्यक्त किए हैं। और इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है भाई, जो कि बहुत सरल है। बस सर्वप्रथम हम लोग इसको करें क्या, अभी पोस्टमार्टम किए हैं, पोस्टमार्टम करने में फिर हम इसका वैल्यू याद रखेंगे। वैल्यू याद रखने के साथ इसका फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे हमको फार्मूला याद होगा उसके बाद फिर ये हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो भाई, अगर हम तब की अब बात करेंगे किसके लिए, तो वेग स्थिरांक कहने मतलब जो जी का जो परिभाषा के साथ जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, L/A होता है कि नहीं। क्योंकि जो हमारा वेग स्थिरांक होता है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना सबको पता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ना तो हमको L का वैल्यू पता है ना तो हमको A का वैल्यू पता है। तो यहाँ के लिए हम लोग एक शब्द और जानते हैं, L/A और कहाँ पास आता है। तो आप लोग ध्यान देंगे भाई, अगर हम लोग ध्यान देंगे विशिष्ट चालकता मतलब कप्पा बोला है कि नहीं। तो कप्पा बराबर क्या होता है ये भी हमको याद रखना पड़ेगा। तो कप्पा बराबर क्या होता है भाई, तो L/RA होता है कि नहीं। कप्पा बराबर क्या होता है, L/RA होता है।
अगर हम इसको और अलग लिखना चाहेंगे तो कप्पा बराबर और क्या लिख सकते हैं भाई, एल अपान ए गुणा 1/r लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं ना। एल अपान ए या फिर 1/r को पहले लिख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक वैसे लिख देते हैं भाई ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/r लिख सकते हैं कि नहीं, गुणा एल अपान ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम ध्यान देंगे तो एल अपान ए के स्थान पर हम लोग जी भी तो लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं भाई। तो यहीं से हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है भाई। देखो अब इसको अगर हम क्रमबद्ध लिखना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, ये हमारा हो जाता है जी, तब जी बराबर, या फिर बोल सकते हैं यदि विशिष्ट चालकता हो तो, विशिष्ट चालकता बराबर कप्पा बराबर क्या हो जाता है भाई, हमने अभी बताया एल अपान आर ए, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं भाई 1/r गुणा एल अपान ए, लिख सकते हैं कि नहीं। और आगे अगर हम लोग लिखेंगे इसे आगे देखो तो क्या हम लोग जी ए के स्थान पर मान लेते समीकरण इसको 1, इसको समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 में एल अपान ए का वैल्यू रखने पर ऐसे ही बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। तब क्या हो जाएगा भाई, कप्पा बराबर क्या हो जाएगा 1/r गुणा क्या हो जाएगा भाई, एल अपान ए के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल जी, तो ये हमारा हो गया भाई कैपिटल जी। या फिर कप्पा बराबर अगर हम जी का गुणा 1 के साथ करेंगे तो g/r आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब हमको यहां से क्या चीज ज्ञात करना है भाई, तो सेल स्थिरांक, और सेल स्थिरांक को हम लोग किससे व्यक्त किए हैं, जी से। तो जी बराबर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कप्पा गुणा r बराबर जी, अर्थात r को हम लोग इस पक्ष में क्या कर दिए, पक्षांतर। अब इस फार्मूले से हम लोग रखेंगे भाई क्या, मान को। देखो कप्पा का मान कितना है, तो 0.005 गुणा r का वैल्यू कितना है 400 बराबर ये हो जाएगा जी। अब चलो कराओ भाई गुणा भाग, है कि नहीं। अगर हम लोग यहीं से अगर गुणा भाग कराएंगे, बाय द वे अगर हम लोग इस चिन्ह को हटाना चाहेंगे, नहीं तो चिन्ह भी नहीं हटाएंगे, फिर भी एक बार हटाने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक। अगर हम लोग चिन्ह हटाना चाहेंगे क्या करेंगे भाई, ये अपना दशमलव है तो आप सबको पता है 5 गुणा कर लेते हैं 400 बटे दशमलव के ले लेंगे 1, और ये 2 जीरो है तो 1 और ये 2 जीरो, ये 1 और ये 2, 1 और ये 2 खत्म, है कि नहीं। 3 जीरो था, सॉरी 1 2 3 शब्द है इसलिए 3 जीरो, ये ऐसे 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, तो फिर हमारा क्या बच गया यहाँ पर भाई, 4/2 बराबर जी, और 2 एकम और 2 दूनी 4 अर्थात 2 बराबर जी, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं जी बराबर 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा भाई। हाँ, और इसके साथ कुछ और लिख देते हैं, क्या लिखा जाएगा भाई, साइमन प्रति सेंटीमीटर। साइमन को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, ऐसे से प्रति सेंटीमीटर, और यही हमारे क्या हो जाएगा भाई, सेल स्थिरांक का। अगर ये सब अगर नहीं याद आता है कोई बात नहीं, यहां पर डायरेक्ट 2 रखो, उसके बाद फिर इसका आंसर लिख दो, तो ये हमारे क्या हो जाएगा भाई, इसका यह आंसर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, तो इसका यह आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल का बना भाई। बताओ कठिन लगा क्या, बताओ, बस हल्का से वाला हल्का दिमाग खराब किया होगा, लेकिन आप लोग याद रखना पड़ेगा। देखो विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, कप्पा बराबर एल अपान ए, अगर ये आपको याद है तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर विशिष्ट चालकता नहीं पता तो आपको याद रखना पड़ेगा, यह रो का क्या होता है भाई, रो अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं, या फिर यह लंबाई तथा अनुप्रस्थ का क्षेत्र तथा प्रतिरोध के गुणनफल के अनुपात के बराबर होते हैं, ऐसे ही बोला जाता है इसको। तो आशा करता हूं यह वीडियो मेरे प्यारे छोटे बच्चों को समझ में जरूर आया होगा। स्क्रीनशॉट लेने इजाजत ले लो भाई, ये लो। और इसी प्रकार से वीडियो अपलोड होते जा रहा है, तो कंटिन्यू वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और उसके साथ साथ अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से
कमेंट कर देना, जो कि कमेंट बॉक्स में जा करके एकदम प्यार से लिखा आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए इसी प्रकार से एक नया वीडियो लाते हैं। नए वीडियो लाने के साथ साथ आपको ऑल द बेस्ट कहते हुए जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए।